औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जिस दिन की हम बात करने वाले हैं उसकी बहुत ही ख़ास अहमियत है हमारे मज़हब में। हम उस दिन जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए इसको जुम्मा भी कहा जाता है। और जुम्मे के दिन और भी बहुत से कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो बेशुमार लोगों को नहीं मालूम, हम उनके ऊपर बात करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया और क़यामत भी इस दिन कायम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे दिन बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जुम्मे को एक बहुत ही ख़ास अहमियत दी है। और इन जुम्मे में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। सूरज निकला जुम्मे का दिन है, मतलब ये कि जब सूरज निकलता है जुम्मे के दिन तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, नमाज कुरान पाक पढ़ें और अपने नेक काम इस दिन को अंजाम दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकत ज़रूर डालेंगे। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, मतलब ये कि इस दिन हमारी नस्ल चली, इसी दिन से हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उनकी ही वजह से आज हम यहाँ इस दुनिया में हैं। और इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल करने का दिन भी जुम्मा ही चुना। और क्या जाने क्या आखिरत में शायद हम सब जन्नत में दाखिल हों जुम्मे के दिन ही। इसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया कि यानी कि उस दिन उन लोगों को सज़ा भी मिलेगी जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं फरमाते और अपनी मर्ज़ी करते हैं। और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी, यानी कि जन्नत भी इसी दिन दाखिल हुआ जाएगा और दोज़ख में भी इसी दिन उन लोगों को डाला जाएगा जो अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करते। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा की हदीस हसन सही है। इस बाब में अबू लिबाबा, सलमान, अबू ज़र, साद बिन उबैदा और औस बिन औस रज़ी ताला अन्हम से भी अहादीस आई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि हम सब जुम्मे के दिन की अहमियत को समझेंगे और इसको अपने बेहतरीन इस्तेमाल में लाएंगे ताकि आखिरत में हमें इसका अजर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि जुम्मे के दिन आपकी हर मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।